स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव। बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के यूनिट सेकंड से हमने ये टॉपिक लिया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ने को जा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, करंट आई, मोटाई डी और चौड़ाई जो है यहाँ पर टी सेमीकंडक्टर के लिए है। यहाँ पर ये हॉल वोल्टेज जो हम मेज़र करने को जा रहे हैं। हॉल नाम के साइंटिस्ट ने 1879 में एक एक्सपेरिमेंट द्वारा यह देखा कि जब किसी चालक प्लेट पर किसी एक डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें और दूसरी डायरेक्शन में करंट अप्लाई कर दें तो दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, एक्स डायरेक्शन में करंट हमने फ्लो की है उसमें, तो हम देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। एक्स, वाई एंड जेड। जेड डायरेक्शन में बी जेड लगाया, एक्स डायरेक्शन में आई एक्स और वाई डायरेक्शन में यहाँ पर ई एच उत्पन्न हो जाता है। इस इफेक्ट को हॉल इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट के द्वारा हॉल ने यह मेजर किया कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं हॉल इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि एक तांबे की प्लेट हम लेते हैं जिस पर एक्स दिशा में हम करंट फ्लो करते हैं आई एक्स, और जेड दिशा में हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं बी जेड, पृष्ठ के अंदर लंबवत अंदर की ओर। तो गतिशील आवेशवाहक चुंबकीय बल अनुभव करते हैं। गतिशील आवेशवाहक जो हैं वो एक चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, फील करते हैं, जिसके कारण आवेशवाहक बल की दिशा में अपवाह करेंगे यानी ड्रिफ्ट होंगे। यदि हम प्लेट के भारी पार्ट को यानी भारी रूप से जो जुड़े हुए नहीं हैं को चालक के एक पृष्ठ पर आवेशवाहकों का जमाव तथा दूसरे विपरीत पृष्ठ पर आवेशवाहकों की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये आवेशवाहक प्लेट के पृष्ठों पर लगातार एकत्रित नहीं होते जाएंगे। इसका कारण है कि आवेशवाहकों का विस्थापन अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र एक उत्पन्न कर देता है, जिसे हम ई एच से कहेंगे ई एच। यह विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर आवेशवाहकों के अपवाह का विरोध करता है, ड्रिफ्ट का विरोध करेगा। जब चुंबकीय बल का मान विद्युत बल के बराबर और विपरीत हो जाता है, चुंबकीय बल का मान विद्युत बल के बराबर और विपरीत हो जाता है, उस कंडीशन में हमें स्थिर अवस्था प्राप्त होती है। स्थिर अवस्था पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र को हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। स्थिर अवस्था में हम लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं। लॉरेंज फोर्स 0 होगा, जहाँ पर Q आवेशवाहकों का आवेश है तथा VD अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जैसे हम यहाँ पर 0 फॉलो करते हैं तो ई एच इक्वल में वी डी क्रॉस बी, ई एच इक्वल माइनस वी डी क्रॉस बी। अगर हम रिजल्टेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो ई एच इक्वल में वी डी बी जेड। जैसे हम यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट को हटाएंगे, साइन थीटा होगा, चूँकि एक दूसरे को लंबवत होते हैं यानी साइन 90 जो है वो 1 होगा, तो ई एच इक्वल में वी डी बी जेड। अगर हम धारा की बात करें, धारा आई एक्स के प्रवाह के कारण धारा घनत्व जे एक्स इक्वल एन क्यू वी डी, ये हम छोटी कक्षाओं में भी पढ़कर आते हैं इस टॉपिक के बारे में। J इक्वल एन क्यू वी डी, चूँकि हम x डायरेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई कर रहे हैं तो ये x होगा, जहाँ n आवेशवाहकों की संख्या प्रति एकांक आयतन है। इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम इसे इक्वेशन 1 माने, इसे इक्वेशन 2 माने, दोनों को डिवाइड कर दें तो ई एच अपॉन जे एक्स, ई एच अपॉन जे एक्स इक्वल बी जेड अपॉन एन क्यू। वी डी से वी डी कैंसिल हो जाएगा, ई एच अपॉन जे एक्स और बी जेड अपॉन एन क्यू। जैसे बी जेड को हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आते हैं, ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड इक्वल यहाँ बचेगा 1 अपॉन एन क्यू। ये जो टर्म है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड, ये कहलाती है हॉल कॉफिशिएंट, जिसे हम आर एच से डिनोट करते हैं। ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड अनुपात जो रेशियो है वो हॉल कॉफिशिएंट कहलाता है। हॉल कॉफिशिएंट इक्वल में ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड इक्वल 1 अपॉन एन क्यू। ये हम यहाँ पर हॉल कॉफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे
एप्लीकेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट, चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं अगर हमें गिवन हो JX, BZ और EH गिवन हो तो हम यहाँ पर हॉल कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। और हॉल कोफिशिएंट हम क्यों फाइंड करते हैं, यानी हॉल कोफिशिएंट फाइंड करने के पश्चात हमें निम्न महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हॉल गुणांक द्वारा आविष्वाकों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है, यानी RH नेगेटिव हमें प्राप्त होता है या पॉजिटिव। अगर RH का मान नेगेटिव हमें फाइंड होता है, इसका मतलब है कि कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर RH हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है तो इसका मतलब चार्ज कैरियर्स वहाँ पर होल्स हैं। टेबल हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें मेटल्स दिए हुए हैं और उनके लिए हॉल कोफिशिएंट दिए हुए हैं। सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सोना, जिंक और कैडमियम, 2 धातु हम लास्ट में देख रहे हैं। जिंक और कैडमियम के लिए हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, बाकी सभी धातुओं के लिए हॉल कोफिशिएंट नेगेटिव हैं। इसका मतलब इनमें जो चार्ज कैरियर्स हैं सोडियम से लेकर सोना तक, यहाँ पर जो है चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे, तथा जिंक और कैडमियम में चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है कि होल कोफिशिएंट द्वारा हम चार्ज कैरियर्स का नेचर पता कर सकते हैं। सेकंड जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि होल कोफिशिएंट के द्वारा हम आवेश वाहकों का संख्या घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम Q को इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लें तो हम वहाँ पर देखते हैं RH = 1/NQ या N = 1/RH, N प्रोपोर्शनल 1/RH। जिन कंडक्टर्स के लिए RH का मान कम होता है, अर्थात होल गुणांक कम होगा, तो वहाँ पर संख्या घनत्व अधिक होगा, तथा होल गुणांक अधिक होगा उनके लिए संख्या घनत्व कम होगा। आवेश वाहकों का आवेश Q इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो तो हम मान सकते हैं RH चालक में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, RH प्रोपोर्शनल 1/N। अधिक होल गुणांक वाले चालक की तुलना में कम होल गुणांक वाले चालक में आवेश वाहकों का संख्या घनत्व अधिक, और हम कह सकते हैं कि होल गुणांक के मापन से चालक में आवेश वाहकों की घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं कि होल गुणांक द्वारा आवेश वाहकों की मोबिलिटी का भी हम परिकलन कर सकते हैं। मोबिलिटी की डेफिनेशन से हम यहाँ देखेंगे VD प्रोपोर्शनल म्यू, अपवाह वेग यानी समानुपाती होता है गतिशीलता के। जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ से, VD इक्वल में म्यू ई और म्यू इक्वल में VD/E, म्यू इक्वल में VD/E। इस डेफिनेशन से हम यहाँ पर गतिशीलता फाइंड कर सकते हैं। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और E जो है हम E x डायरेक्शन में मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर म्यू इक्वल में VD/E। मोबिलिटी भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जहाँ VD प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश वाहकों का अपवाह वेग है। VD का मान रखने पर इक्वेशन 1 जो है हमारी वो है E इक्वल में VD/BZ, E इक्वल में VD/BZ। यहाँ से हम VD की वैल्यू रखना चाहते हैं, VD इक्वल में E/BZ। चूँकि E जो है वहाँ पर H है यानी हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है, VD इक्वल में EH/BZ। जैसे हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो इक्वेशन हमें फाइंड होती है EH/EX/BZ। EH/EX हॉल एंगल कहलाता है, जिसे हम फाई से लिखते हैं φ/BZ। यह चालक में प्रेरित विद्युत क्षेत्र और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। इसी इक्वेशन में अगर हम EH/BZ की भी वैल्यू रख दें, EH/BZ, चूँकि RH इक्वल में होता है, देखते हैं हम स्लाइड से, पहले इक्वेशन में जाकर हम देखते हैं। EH/BZ की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पर EH/BZ इक्वल में RH/JX। इस इक्वेशन से हम यहाँ देख सकते हैं EH/BZ इक्वल में RH और JX। EH/BZ इक्वल में RH/JX। EH/BZ इक्वल में RH और
जे एक्स हमें यहाँ पुट करना है तो हम प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर वाई म्यू इक्वल में जे एक्स अपॉन ई एक्स और आर एच, यानी यहाँ से हम मोबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हॉल गुणांक द्वारा चालकता भी मेजर की जा सकती है। चालकता में जो रिलेशन होता है यानी जे प्रोपोर्शनल होती है ई, आर्म्स लो से है ये जे प्रोपोर्शनल ई और जे इक्वल में सिग्मा ई, जे बाई ई यानी जे एक्स अपॉन ई एक्स इक्वल में सिग्मा। इस इक्वेशन से हम जे बाई एक्स इक्वल में लिख सकते हैं म्यू अपॉन आर एच। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये, म्यू इक्वल में सिग्मा आर एच, म्यू इक्वल में सिग्मा आर एच। अब हम हॉल एक्सपेरिमेंटल का जो सेटअप है, प्रायोगिक क्या होता है वो हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने एक सैंपल लिया है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और मोटाई यहाँ पर T है, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए एक चुंबक की बड़े ध्रुवों के बीच में रखा है, तथा यहाँ पर जो करंट है वो हम IX मिली एम्पियर जो मीटर लगा रखा है उसके द्वारा मेजर करेंगे, और होल वोल्टेज जो है VH उसे हम पोटेंशियोमीटर द्वारा मेजर कर सकते हैं। हॉल कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ देखेंगे RH इक्वल में EH अपॉन JX BZ, फॉर्मूला है ये। EH इक्वल में VH अपॉन B, ये होता है। E इक्वल में V बाई D, चूँकि यहाँ पर D जो है मोटाई है वो किसके बराबर है, B के। इस फॉर्मूले से हमने यहाँ लिखा है EH इक्वल में VH अपॉन B। J इक्वल में होता है I बाई A, एरिया यहाँ पर मोटाई इंटू चौड़ाई के बराबर है, यानी JX इक्वल में IX अपॉन BT। RH इक्वल में होगा, इन इक्वेशन से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 ये होगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 एंड 3 से वैल्यू 1 में रख देते हैं तो ये VH अपॉन B, BT अपॉन IX BZ, B से B कैंसिल हो जाएगा, VH अपॉन IX और T अपॉन BZ से यहाँ हम हॉल कॉफिशिएंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें गिवन हो VH, IX, BZ और T के मान हमें पता हो तो हम यहाँ से हॉल कॉफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा असाइनमेंट है जिसे हमें कंप्लीट करना है। व्हाट इज हॉल इफेक्ट, एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ होल्स, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ पॉजिटिव हॉल कॉफिशिएंट, गिव द नेम ऑफ टू मेटल्स whose Hall coefficient is positive, what do you mean by Hall angle, and last है हमारा what knowledge about the metals can be obtained from Hall coefficients। थैंक यू। कुछ न्यूमेरिकल भी हम इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि ऑन ए सैंपल ऑफ कंडक्टर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड, यानी यहाँ गिवन है हमारे पास 100 वोल्ट पर मीटर, 100 वोल्ट पर मीटर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इफ़ द हॉल कॉफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज माइनस 0.0125, क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर E गिवन है, E इक्वल में 100 वोल्ट पर मीटर, एंड हॉल कॉफिशिएंट हमारे पास गिवन है RH इक्वल में 0.0125, नेगेटिव है ये, मीटर क्यूब पर कूलाम, तथा इसके आवेश वाहक गतिशीलता यानी म्यू भी हमें गिवन है 0.36 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। धारा घनत्व की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यानी क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ऑन ए सैंपल ऑफ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर, यानी E गिवन है, इफ द हॉल कॉफिशिएंट RH गिवन है एंड मोबिलिटी ऑफ इट्स चार्ज कैरियर्स गिवन है, देन फाइंड द करंट डेंसिटी इन सैंपल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट है एक प्रतिदर्श यानी सैंपल के लिए हॉल कॉफिशिएंट फाइंड है RH। सेकंड हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है RH गिवन है हमारे पास में -0.55 इंटू 10⁻10 -10 मीटर क्यूब प्रति कूलाम,
जिसे हम C इनवर्स से भी लिख सकते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इट। वापस से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हॉल कोफिशिएंट ऑफ ए कॉपर सैंपल इज -0.55 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यूब पर कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इट, यानी RH इक्वल में 1/NQ वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है, N फाइंड करना है। थैंक यू।